एक दो बार गुरुजी ने परीक्षा ली कि इंद्र मुझे देखता तक नहीं है, इंद्र का ध्यान नहीं जाता है कि मैं यहां बैठा हूं, मेरे विचार उपदेश सुनना तो बहुत दूर की बात है। इंद्र को पता भी नहीं है कि मैं यहां हूं, सनकादिक भी यहां बैठे हैं, यहां नारद का भी आगमन होता है। अब इंद्र में इतना अभिमान। तो एक दो बार गुरुजी विलंब से आए, देरी से आए, सभा लग चुकी थी, इंद्र बैठ चुके थे, गुरुदेव का आगमन हुआ और इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। नारद सनकादिक की उपस्थिति भी उसे पता नहीं लगी, कब नारद आए, कब चले गए, कब सनकादिक आए, कब चले गए। तो गुरु सत्ता का अपमान होने लगा। फिर वो धीरे से अब कम आने लगे, सप्ताह में एक बार, फिर पक्ष में एक बार, फिर मास में एक बार, पता लगा साल में एक दो बार आने लगे गुरु सभा में। जब हमारे जीवन में इस तरह से गुरु किनारा कर जाए, गुरु माने विचार, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने शास्त्र। जब गुरु का अर्थ है वेद जीवन में रहेगा, गुरु माने वेद वाक्य रहेंगे, पुराण रहेंगे, शास्त्र रहेगा, उपदेश रहेंगे, वो आपको थामे रखेंगे। जब गुरु नहीं रहे, एकाकी हो गया वो धर्म मंडल या सभा, अब कोई बड़ा तो है नहीं, कोई नियंत्रित करने वाला नहीं, कोई उपदेशित करने वाला नहीं, अब किसी का अंकुश नहीं रहा। और यहां फिर हो सकता है कि कोई बड़ी चूक हो जाए, बड़ी दुर्घटना हो जाए। कब हो सकती है? जब आप पर कोई अंकुश नहीं है, आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है। अब आप पे, अब सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए, कंट्रोल नहीं रहा कोई आपके ऊपर। अब आप किसी को बड़ा मानते ही नहीं है। तो एक कोई ऐसा घर हो, एक कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके सामने आप शीश झुका सके, जिन्हें प्रणाम कर सके। और हमने तो रखा है, हमारे गुरुजी का शरीर नहीं रहा, हमारे गुरुदेव की अब देह नहीं है, और हम अपने समुदाय में अपने समुदाय के मुखिया भी मान के, कुछ लोगों ने मान रखा है हमारा तो हमारे समुदाय के मुखिया है। लेकिन फिर भी सच मानिए, भारत के कई संत ऐसे हैं, मेरा मन करता है उनके पैर छूं, उनके चरणों में मैं अपने शीश रख दूं। अरे कुछ तो बड़े हो महापुरुष जीवन में, किसी को तो ऊपर रखो, किसी का तो अंकुश हो, किसी के तो नियंत्रण में रहे आप, किसी का तो मार्गदर्शन मिले आपको। और जब राजा बनता था ऐसा अदंडयोस अदंडयोस अदंडयोस, नो, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, अब मैं राजा हो गया। तो जैसे ही राजा बनता था उसके सर पे मुकुट रखा जाता, वो सिंहासन पर बैठता, और सिंहासन पर बैठते यही बात कहता था, अदंडयोसी, मैं दंड से इतर की सत्ता हूं, अब मुझे कोई दंड नहीं दिया जा सकता, मैं ऊपर हूं सबके ऊपर, मैं दंड दूंगा, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं स्वतंत्र हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं न्याय की परिधि से पृथक की सत्ता हूं, जो न्याय की परिधि है उससे पृथक की सत्ता, मैं राजा हूं, अदंडयोसी, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, अब मैं बड़ा हो गया, मैं राजा हूं। तब धीरे से साधु महात्मा अपने स्थान से उठते थे, धीरे से, कोई मंगल कलश लेकर, कोई दूर्वा लेकर, कोई पुष्प लेकर, और कोई स्वस्ति वाचन करते हुए, और सुंदर सुंदर मंगल कलश से जल छिड़कते हुए राजा के मस्तक पर अभिषेक करते थे, ये कहते हुए, हे राजन धर्म दंड दे सकता है, हे राजन धर्म दंड दे सकता है आपको, धर्म के ऊपर आप नहीं है, आप अदंडयोसी, आपको कोई दंड नहीं देगा, पर धर्म दंड दे सकता है। तब राजा अपना मुकुट उतारकर संतों के चरणों में रख देता और कहता है, गुरुदेव जब आपको लगे कि मैं ठीक नहीं चल रहा हूं, ये मुकुट किसी और के माथे पे रख देना और मैं प्रजा का हिस्सा बन जाऊंगा, मैं राजमहल त्याग दूंगा, किसी भी दिन मुझे गौशाला की सेवा में रख लेना, सीढ़ियों की सेवा में, कि मैं सीढ़ियां साफ करता रहूं, बगिया से फूल चुनकर लाता रहूं, मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। ये ध्यान रखना, मेरी संपूर्ण क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना।